वो युवकों के लिए, यूथ के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अगर इनकेस वो मांगे पूरी नहीं करते हैं तो हम जिद पर हम भी अड़ जाएंगे, क्योंकि घर के मुखिया से जिद पर अड़कर हम हमारी मांगे मनवाने के लिए हम मजबूर भी कर देंगे। ये हमारा हक रहेगा, हक और अधिकार के लिए फिर हम लड़ेंगे। और आखिर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जाकर के किसी प्रकार की अनहोनी ना करें, नहीं तो हम आपके पक्ष में नहीं है। हाँ, इतना जरूर है आपके लिए, हम जब तक नहीं लौटेंगे जब तक आपकी भर्तियां नहीं आएंगी, जब तक आपकी परीक्षाओं का कोई डेट नहीं दी जाएगी, और जब तक आपके लिए 2 वर्ष की छूट नहीं मिलेगी, जब तक हम वापस नहीं आएंगे। ये मैं वचन देता हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हम आपको आश्वासन देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों। और यही हमारे देश के प्रधानमंत्री का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का वाक्य है कि भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास। हम सबके साथ और सबके विकास के लिए दिल्ली में आ रहे हैं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर रात और रात सभी तक पहुंचाएं, ताकि किसी प्रकार की, ठीक है, गतिविधि ना हो पाए। सब लोग समझें मैसेज को, संदेश को समझें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे देश हित में क्या करना है, हमारे युवाओं के लिए क्या करना है, हमें किस प्रकार से मांगनी है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद साथियों, मैं दिलीप राज जायसवाल, कर्तव्य डिफेंस एकेडमी इंदौर से। साथियों, आज का वीडियो पूरा का पूरा आर्मी आंदोलन को समर्पित है और इसमें 2 प्रमुख बातें करूंगा। एक तरफ सरकार की और दूसरी तरफ अधिकारों की। सरकार 2 से 3 साल से ना तो भर्तियां निकाली है सरकार ने, और ना ही आर्मी भर्ती जो हो चुकी है ना ही उनकी परीक्षा करवाई है। साथ ही साथ जो युवक, जो आर्मी तैयारी करने वाले यूथ हैं, वो ओवरेज हो चुके हैं। दूसरी तरफ इसी बात को लेकर अपने अधिकारों से लड़ते हुए छात्र, युवक और इनकी भीड़ और इनका सैलाब और इनका काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ चला है। आज मैं आपको पूरा का पूरा आंदोलन के बारे में समझाऊंगा कि इससे क्या क्या हो सकता है, क्या हमारे पक्ष में रहेगा, क्या हमारे विपक्ष में हो जा सकता है। इस सारा का सारा मामला आपको समझना होगा। तो सबसे पहले साथियों, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आज का जो मुद्दा है पूरा आप समझ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों, आंदोलन मूवमेंट क्या होता है, व्हाट इज द मूवमेंट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह आपने सोशल मीडिया में, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, न्यूज चैनल्स पर, अखबारों की सुर्खियां बन चुकी है आज का जो आंदोलन, और जिसमें हर तरफ, हर राज्यों से युवक सड़कों पर अपने काफिले के साथ में, ट्रेन में, सड़क पर, बसों से, साइकिल से, पैदल, जैसे भी हो रहा है, केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं अपने अधिकारों को मांगने के लिए। दूसरी तरफ सरकार भी इसके लिए जो भी उनकी, ठीक है, व्यवस्थाएं होंगी, सरकार भी कर रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है और ये मुद्दा कहां तक पहुंचता है। तो साथियों, मैं इस आंदोलन का राष्ट्रीय प्रवक्ता या नेशनल स्पीकर होने के नाते आज मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा कि हमारे क्या विपक्ष में हो सकता है और हमारे क्या पक्ष में हो सकता है। इस मुद्दे को आपको समझना है और वीडियो अंत तक देखना है। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि मूवमेंट होता क्या है, आंदोलन होता क्या है। आंदोलन का तात्पर्य, आंदोलन का आशय और मूवमेंट क्या होता है, यहां पर आज मैं आपको बताऊंगा। एक संगठित सत्ता जिसको जनता ने बनाया हो, या कोई जैसे राजशाही होता है तो राजतंत्र होता है, कहीं पर गणतंत्र होता है, या जिस तरह से कोई सत्ता है, शासन है, तंत्र है, व्यवस्था है, उसके द्वारा
ठीक है, शोषण किए जाने पर अन्याय या ठीक है अधिकारों में लतीफी या अधिकारों का हनन किए जाने के बोध से उसके खिलाफ पैदा हुआ संगठित और सुनियोजित सामूहिक संघर्ष है। जिस तरह से आज के युवा रोजगार को लेकर और भर्तियों को लेकर जिस तरह से संगठित होकर एक प्री प्लान करके और संघर्ष करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यही हमारा क्या है, आंदोलन है। उद्देश्य क्या होता है आप देख सकते हैं। इसका हमारा उद्देश्य क्या है, सभी युवाओं का सत्ता या व्यवस्था में सुधार या परिवर्तन चाहिए। अब हो सकता है इसमें दो चीजें हो सकती हैं। किसमें हो सकता है, सरकार सजग हो या ना भी हो, लेकिन इसमें लतीफी होती है या कहीं पर भी गड़बड़ होती है, तो हमको सजग होकर के हमारे अधिकारों के प्रति में खड़ा होना पड़ता है, कभी मांगना पड़ता है और कभी अधिकारों को लेने जाना पड़ता है। तो सबसे पहले साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमारे युवाओं के लिए हमारे माननीय परम आदरणीय देश के मुखिया के रूप में हमने चुना है, या कह सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो युवाओं की चिंता हमेशा करते रहते हैं, बखान करते रहते हैं। और उन्होंने हमेशा कहा है उनकी प्रथम पंक्ति में, और पहला सेंटेंस, पहला वाक्य रहता है, आपने सुना होगा कि मेरे भाइयों बहनों, तो इस तरह से उनका संबोधन रहता है। तो आज मैं आशा करता हूं कि आज मोदी जी इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस वीडियो को मोदी जी तक जरूर पहुंचाएं, ताकि एक हमारे घर के मुखिया होने के नाते, देश के मुखिया होने के नाते या प्रमुख होने के नाते, जिस तरह से एक परिवार का मुखिया हमारे फादर होते हैं या हमारे दादा होते हैं या घर का कोई मुखिया होता है, इसी तरह से आज हमारे देश के मुखिया हमारे मोदी जी हैं। तो उनको जिस तरह से वो सेंटेंस बोलते हैं कि भाइयों बहनों, तो इसी तरह से आज उनके भाई बहन या कह सकते हैं उनके ठीक है घर के सदस्य आज दिल्ली की तरफ अधिकार मांगने नहीं, अधिकार लेने जा रहे हैं। तो मोदी जी, आप भी इस बात को समझिएगा कि जिस तरह से आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से आपने छवि बना रखी है और ठीक है अपने देश के यश को चारों तरफ फैला रखा है, और डे बाय डे, दिनों दिन आप इसमें वृद्धि कर रहे हैं, और हमारा देश हर तरह से ताकतवर बन रहा है, ये आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आज बहुत बड़ी विडंबना है कि युवाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र, युवाओं की एक बहुत बड़ी भीड़ जन सैलाब के रूप में और एक काबिल के रूप में अपने अधिकारों के लिए मांगने के लिए जिस तरह से बढ़ रही है, तो आप देख लेना आपको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उनकी मांगे देना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो हमारे अधिकार लेने चले आ रहे हैं और आशा करते हैं कि आप हमारी व्यवस्थाएं करके देंगे, क्योंकि आप हमारे घर के मुखिया, हमारे देश के मुखिया है। जैसा कि हमने बताया, और हम आशा करते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी, आप जिस तरह से देश के सारे युवा लाल किले पर या जंतर मंतर मैदान पर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए और आपसे अधिकार मांगने के लिए या अधिकार लेने के लिए, तो उनकी व्यवस्थाएं आपको ही देखना है, क्योंकि आप उनके मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं। आपको रहने की व्यवस्था देखना है, उनके खाने पीने की व्यवस्था देखना है, और इस सारी व्यवस्थाओं का जिम्मेदारी आपको दे रखी है। और हम चाहते हैं कि आपके जैसा लीडर, मुखिया, देश का प्रधानमंत्री हमेशा रहे और युगों तक रहे। लेकिन बात यहीं पर आती है कि हमारी सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से हमारी जो परेशानियां हैं, जिस तरह से हमारे जीवन में बाधाएं आ रही हैं, रोजगार को लेकर हमारे युवक ठीक है रोजगार को लेकर जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, भर्ती को लेकर भटक रहे हैं, या उनकी परीक्षाओं को लेकर हताश हो रहे हैं, या 2 वर्ष निकलने के कारण उनके सपने टूट रहे हैं। उनके सपने के साथ साथ उन गरीब माता पिताओं के सपने टूटते हैं
जो मजदूरी करते हैं, जो ठेला लगाकर अपना जीवन गुजारा करते हैं, या कह सकते हैं अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं, उनके भी सपने धरे के धरे रह जाते हैं। जब कोई युवक डिफेंस की तैयारी करता है, आर्मी की तैयारी करता है, रात दिन तैयारी करता है, सुबह शाम, दिन हो, धूप हो, छाए हो, कोई सा मौसम हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर मौसम में मेहनत करता है, और अगर भर्तियां लेट आने के कारण, समय निकल जाने के कारण उसकी उम्र निकल जाती है, तो उसके अंदर जो देशभक्ति का जुनून होता है, मातृभूमि की सेवा करने की जो उसके अंदर भावना होती है, वो मर जाती है, सपने टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीजें हम अवगत करा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आप तो वैसे ही सभी, चाहे रामायण, महाभारत, भगवत गीता, चाहे अपने शास्त्रों की बात करें, चाहे पुराणों की बात करें, आप सारी फील्ड का नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। इस पर हमें गर्व होता है। हम भारतीय लोग आप जैसे प्रधानमंत्री की अपेक्षा हमेशा करते हैं कि आप रहें, लेकिन इस भीड़ को संभालना आपको है। इस भीड़ को खाली हाथ नहीं भेजना है, किसी प्रकार की इनके लिए कोई दुविधा ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ना ही बच्चे, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं एक और उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से जो युवक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनसे भी कुछ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार और समझा देता हूं पूरा मुद्दा क्या है, चलेगा। अब हम बात कर रहे थे आंदोलन क्या है, बता चुका हूं। आंदोलन के प्रकार की बात करते हैं। लेटरल के अनुसार आंदोलन 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, आदर्शवादी। आदर्शवादी आंदोलन होता है जिसमें आदर्शों की मांग करते हैं, ठीक है। मार्क्सवादी, फेबियनवादी, साम्यवादी, समाजवादी और उपभोक्ता सहकारी आंदोलन। 6 आंदोलन ये होते हैं। इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं, रिचर्ड टी लापियर कहते हैं आंदोलन 4 प्रकार के होते हैं। क्योंकि आज मैं हमारे आंदोलन की बात भी करूंगा, डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं कि बच्चों, मेरे साथियों, मेरे देशवासियों और मेरे परम आदरणीय मुखिया, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी टीम, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हो, अमित शाह जी हो, रक्षा मंत्री जी हमारे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे और भी जितने भी हमारे मंत्री गण हैं, जो जिनसे हम आशा करते हैं कि देश का भविष्य निर्माण करने में लगे हुए हैं। तो रिचर्ड, ठीक है, टी लापियर कहते हैं कि आंदोलन 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? सामाजिक आंदोलन, जन आंदोलन, शैक्षणिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन और धार्मिक आंदोलन। साथियों, जिस तरह से सामाजिक आंदोलन का और पार्ट होता है, सामाजिक आंदोलन 2 तरह के होते हैं। सामान्य सामाजिक आंदोलन, जिसको अनौपचारिक आंदोलन भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत श्रमिक, युवक, महिला, शांति आंदोलन होते हैं, और ये पुनरुत्थान और राष्ट्रवादिता के लिए किए जाते हैं। साथ ही दूसरा होता है इसका विशेष सामाजिक आंदोलन, जिसमें समाज सुधारों की बात की जाती है, और क्रांतिकारी आंदोलन होता है। क्रांतिकारी आंदोलन में क्या होता है? सरकार के विरुद्ध रहकर काम किया जाता है, जिसमें सरकार को, ठीक है, सरकार के विपक्ष जाकर, ठीक है, और बहुत सारे नुकसान होते हैं इसमें, बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी बात करते हैं आगे। और क्रांतिकारी आंदोलन 2 तरह के होते हैं, हिंसक भी होता है और अहिंसक भी होता है। तो आपने देखा वो गांधी जी के जितने आंदोलन थे वो अहिंसक थे, और बाकी जो आंदोलन थे वो हिंसक थे। इस पर हम बात कर चुके हैं। फिर साथियों हम बात करते हैं देश की। इसमें सरकार और जनता का क्या नुकसान, क्या फायदा है। तो देखिए, इसमें सरकार, यदि हम पक्ष में रहकर आंदोलन करते हैं तो इसमें सरकार, मोदी जी और उनकी टीम आपका सहयोग करेगी और आपकी। तो साथियों, हमारा सामाजिक आंदोलनों के प्रकार में से एक प्रकार है जो हम आंदोलन कर रहे हैं, ये हमारी मांग कर रहे हैं, शैक्षणिक आंदोलन। जिससे क्या होगा? शिक्षा से संबंध, यह आंदोलन शिक्षा से संबंध रखता है, और इसमें हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं, जैसे समय पर भर्तियां आए, परीक्षाएं हों, और यदि इनकी उसमें उम्र में कोई गड़बड़ हो रही है, आगे पीछे हो रही है, तो आप उसमें भी सुधार करें। तो 2 वर्ष की छूट जैसा मामला भी सामने आ रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों कि इसका शैक्षणिक आंदोलन, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, रोजगार आंदोलन, रोजगार मांगने के लिए आंदोलन, या युवक आंदोलन। इसमें क्या होता है? ठीक है, शैक्षणिक आंदोलन शिक्षा से संबंध होता है, रोजगार को भी हम इसी में जोड़ लेते हैं कि रोजगार, शिक्षा के माध्यम से रोजगार दिया जाए। और लास्ट में युवक आंदोलन, क्योंकि
कोई भी देश हो, चाहे कोई भी तंत्र हो, सिस्टम हो, देश तंत्र या सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति या बागडोर युवाओं के हाथ में होती है तो इस देश का विकास भी ठीक है तेजी से, तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ता है, वृद्धि करता है। और हमारा भारत तो आप जानते हैं दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 35 से 40% युवा यूथ रहते हैं। हमें उन पर गर्व होता है और साथ ही साथ हमें यह भी प्राउड फील होता है कि सभी युवाओं के मुखिया, सभी देश के मुखिया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, जो कि उनका हर पंक्ति, हर वाक्य बोलने से पहले उनके 2 शब्द निकलते हैं कि मेरे भाइयों बहनों, मेरे भाइयों बहनों। तो इसी तरह से उन्हीं शब्दों को सुनकर हम चले आ रहे हैं आपके भाई बहन बन करके, या आप मुखिया हैं तो आपके घर के सदस्य बन के चले आ रहे हैं आपसे मांगने के लिए। ठीक है, चलेगा। तो ये हो गया है हमारा आंदोलन, हमारा उग्र आंदोलन नहीं है। मेरे सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, मैं भी मोदी जी की कुछ पंक्ति को दोहराते हुए, भाइयों बहनों, मैं भी आप मेरे सभी युवा साथियों से, भाइयों बहनों से जो आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़ी भीड़ के साथ आ रहे हैं, तो बड़ा खुशी का विषय है कि हम सब लोग प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री जी से मिलेंगे और भी हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी से मिलेंगे, वो हमारी मांगे पूरी करेंगे। इस उम्मीद के साथ आ रहे हैं हम लोग। और हमको किसी तरह से उग्र आंदोलन करने का कोई विचारधारा नहीं है, हमें किसी प्रकार का विपक्ष का सहायता नहीं लेनी है, हमें किसी प्रकार से सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करना है, ना तोड़फोड़ करनी है, ना आगजनी करनी है, ना ही सड़क का नुकसान करना है, ना ही रेल की पटरियों को उखाड़ना है, ना ही यातायात बाधित करना है। हमको सिर्फ और सिर्फ सभ्यता के साथ सभ्य आंदोलन करना है और ना सरकार का विरोध प्रदर्शन करना है, ना ही हमें विपक्ष और राष्ट्र विरोधी तत्व शामिल करेंगे। इसमें किसी की सहयोग नहीं लेना है, ना तो विपक्ष का सहयोग लेना है, ना ही राष्ट्र विरोधी तत्वों का सहयोग लेना है। मेरे प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हम सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए दिल्ली में आ रहे हैं और अपेक्षा करके आ रहे हैं कि आप हमारा पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। आपके हम बच्चे हैं और हम आप बच्चों के लिए रहने की, खाने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं करके देंगे, क्योंकि आपके हम लाडले प्यारे बच्चे जो परेशानी से जूझ रहे हैं, जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं, उस संघर्ष को मांगने के लिए हम आ सकते हैं आपके पास तक। हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन रहेगा, ये ऐतिहासिक आंदोलन रहेगा। हम सरकार के विरोध में नहीं, पक्ष में आकर के आपकी तारीफ कर रहे हैं हम कि आपने देश को कहां से कहां ले गए। जो चीज इतिहास में नहीं हुई थी वो आपने कर दिखाया है। नंबर 1, राम मंदिर कब से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, आपने बनवा दिया है और आपने वो नींव रख दी है। इसी तरह से और मैं बताता हूं 370 जो कि कई वर्षों से पेंडिंग में था, जो हट नहीं रहा था, आपके आते ही चुटकियों में हट गया है। इसी तरह से कश्मीरी पंडितों की बात करें, वो भी आप जल्द से जल्द सारी चीजें आप व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये तो आपका बिल्कुल बाएं हाथ का काम है, छोटा सा काम है। आप अपने नन्हे मुन्ने बालिकों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि समय पर भर्तियां दे दें, जिस तरह से हम मांगने के लिए आ रहे हैं। परीक्षाएं करवा दें, जो कि 1 साल से बच्चे, ठीक है, बार बार पोस्टपोन परीक्षा हो रही हैं। आप देखें, अपने सिस्टम से बात करें उनसे, ठीक है, कहां पर लेत लतीफी हो रही है, कहां पर देरियां हो रही हैं, कहां पर क्या कमियां हैं। आप उस तंत्र को जल्द से जल्द सुधारेंगे, इस प्रकार की उम्मीद लगाकर हम आ रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना के काल में आपने जिस तरह से, ठीक है, देश की जनता को, देश के सदस्यों को, या आप मुखिया होने के नाते देश के सभी बालक बालिकाओं को या देश के सभी भाई बहनों को आपने बचाया है, कोरोना से, संकट से मुक्त करवाया है और आपने संकट की घड़ी में बहुत कुछ अच्छा करके दिखाया है। इसके लिए हम सब लोग तहे दिल से आपके आभारी हैं और हमेशा रहेंगे और हमेशा हम आपके पक्ष में हैं। लेकिन बात यहां तक आती है कि अब 2 साल जो बर्बाद हो गए हैं पैंडेमिक के कारण, महामारी के कारण, इसको आपको समझना है। इसमें युवाओं की कोई गलती नहीं थी, ना तो आपकी गलती थी, चलो ठीक है, बर्बाद हो गया, कोई इश्यू नहीं था। हमारा आंदोलन सिर्फ इस मांग को लेकर है कि जो युवा मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं, आर्मी की वर्दी पहनना चाहते हैं, देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना चाहते हैं
और अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, उनकी उम्र जो निकल चुकी है कोरोना के कारण, 2 वर्ष की छूट आप दे दीजिएगा। बच्चे खुश हो जाएंगे, मेहनत करेंगे और रात दिन जिस तरह से उनकी मेहनत चल रही थी वो लगातार जारी रहेगी। इस उम्मीद के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं और आपसे मिलना भी हो जाएगा और हम अधिकार मिल जाएंगे और हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। हम शांति पूर्वक आपसे मिलकर, आपको माला पहनाकर और हमारे अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा आपको देखकर, क्योंकि आपने बहुत सारे अद्भुत काम किए हैं। उन काम को देख करके आपकी ठीक है बेबाकी छवि को देख करके ठीक है इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर जिस तरह से आपने देश की छवि बरकरार रखी है, उसको देखते हुए हम युवा कुछ करना चाहते हैं। आप हमारी बातों को समझिएगा और आप समझ भी रहे होंगे और समझेंगे भी। इस उम्मीद को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। आगे बढ़ता हूं, वीडियो अच्छा लगे तो बढ़ाते रहिएगा मेरे साथियों और यही मांग करते रहिएगा, चलेगा। हमारा शांतिपूर्ण अधिकार मांगेंगे, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। आर्मी भर्ती आंदोलन होगा। इसके मुख्य बिंदु रहेंगे, मैं बता देता हूं हमारे मुख्य बिंदु क्या रहेंगे। ठीक है, रक्षा विभाग की भर्तियां जल्द से जल्द निकालें या रिलीज करें, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या अदर फोर्सेस की भर्तियां हो, वो जल्द से जल्द आप निकालें ताकि युवा अपनी मेहनत में लग जाएं, संघर्षरत हो जाएं और लगातार इस दिशा में जाने लगे। दूसरी बात, 2 या 3 साल से जो ARO की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं उनको आप करवाएं ताकि युवा परीक्षा देकर जिस तरह से प्रतीक्षा में है वर्दी पहनने की वो जल्द से जल्द पहन सकें और ट्रेनिंग पर जाएं। और लास्ट में मैं बता रहा हूं, कोरोना काल में जिस तरह से वैश्विक महामारी के काल में युवाओं के 2 वर्ष बर्बाद हुए हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए 2 वर्ष की छूट मांग रहे हैं। ठीक है, ये हमारी मांगे हैं। आगे चलता हूं, समझाता हूं। साथियों, बात करते हैं सरकार की। अगर हम सरकार के पक्ष में रहकर हमारी मांग रखते हैं तो हमको बेनिफिट होगा, और अगर हम सरकार के विपक्ष में जाकर आंदोलन करते हैं तो बिल्कुल कतई हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम सरकार का पक्ष में रहकर आंदोलन नहीं, हमारी मांग मांग रहे हैं। एक आंदोलन हमारा है मॉडर्न पॉजिटिव आंदोलन, एक होता है नेगेटिव आंदोलन। हम आंदोलन को पॉजिटिव तरीके से रख रहे हैं, जैसे कि देखिए, यदि हमने सरकार के पक्ष में रहकर उसकी ठीक है जो अच्छाइयां हैं, खूबियां, उसको ध्यान में रखते हुए, देश तरक्की पर है उसको ध्यान में रखते हुए, सिर्फ और सिर्फ जो लेत लतीफी हुई है या देरी हो गई या व्यवस्था में कोई कमी हो गई है उसको देखते हुए सरकार के पक्ष में रहकर आंदोलन करते और हमारी मांगे पूरी होती हैं, तो सरकार जिस तरह से जो भीड़ पहुंच रही है उसके रहने खाने की व्यवस्था भी करेगी, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं और देश के मुखिया हमारे प्रधानमंत्री जी को भी गर्व होगा और हमारे देश में 35 से 40% युवाओं की संख्या है, उनको भी प्राउड फील होता है कि हमारा देश युवाओं का देश है। साथियों, इसके अपोजिट अगर आप विपक्ष में जाकर तोड़ाफोड़ी करके, आगजनी करके, सड़क को नुकसान पहुंचाकर, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर आंदोलन करते हैं तो हम भी आपके पक्ष में नहीं है। इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। आप बिल्कुल गलती ना करें, अधिकारों की हमारी पूरी जिम्मेदारी है। हम आपको अधिकार दिलाकर रहेंगे, आपकी परीक्षाएं ठीक है, आपको भर्तियां दिलाकर रहेंगे, भर्तियां करवा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। और हमें उम्मीद है कि हमें करवा कर नहीं, वो स्वयं समझेंगे आपके दुखड़े को, आपकी मेहनत को और आपकी जिस तरह से आपकी जो ठीक है आपकी परेशानी है उसको स्वयं समझेंगे। अगर नहीं भी समझते हैं तो हम वहां पर डटे रहेंगे, ठीक है, बैठे रहेंगे शांतिपूर्ण ढंग से और खाते पीते रहेंगे। हम वहां पर जब तक नहीं आएंगे जब तक हमारे लिए भर्तियां नहीं आती हैं, हमारे लिए परीक्षाएं की कोई डेट नहीं दी जाती है और 2 वर्ष की छूट नहीं होती है। लेकिन आपको किसी प्रकार की ठीक है विपक्ष का साथ नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का देशद्रोहियों का साथ नहीं लेना है, किसी प्रकार का उग्र प्रदर्शन नहीं करना है, ठीक है, ना ही सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करना है, ना ही ठीक है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, ना ही सड़क और रेल पटरी को नुकसान पहुंचाना है। क्योंकि इसमें आप समझ सकते हैं देशद्रोही तत्व जो देश के ठीक है देश के हित में काम नहीं करते हैं, जो देश के विपक्ष में काम करते हैं, वो हो सकते हैं इसमें मजा ले जाएं और बीच में कुछ ऐसा कर दें जिससे कि इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं मैं बता देता हूं। अगर हमने कुछ गड़बड़ की तो सरकार को मजबूरी में युवाओं पर ना चाहते हुए भी लाठीचार्ज करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आंसू गैस छोड़ने पड़ेगी, लाठीचार्ज करना पड़ेगा। दूसरी चीज,
आंसू गैस छोड़नी पड़ेगी। और अगर आप नहीं माने युवा, अगर हम कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन करना, अगर आपने नहीं किया तो सरकार आपको दौड़ा दौड़ा कर मारेगी, मजबूरी में मानना पड़ेगा, क्योंकि उनका दायित्व है सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। हमने खुद दिया उनको ये दायित्व दिया, सरकारी संपत्ति की रक्षा करें, ये सारी चीजें। और अगर युवा आप ज्यादा कुछ उटपटांग करते हैं, हरकत करते हैं, तो वहां पर FIR भी हो सकती है, आपका फ्यूचर का सवाल है, तो आप इस प्रकार की गलती भी ना करें, ठीक है। और अगर आप शांतिपूर्ण करते हैं तो हम आपके साथ रहेंगे और आपको अधिकार दिलाकर रहेंगे, ये हमारा वचन है। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता या नेशनल स्पीकर होने के नाते ये हमारी टीम जो आपके लिए लगी हुई है, चाहे हमारे अध्यक्ष हो, चाहे सचिव हो, चाहे हमारे मेंबर्स हो, चाहे कमेटी हो, चाहे कोषाध्यक्ष हो, चाहे हमारी पूरी टीम हो, आपके लिए न्याय दिलाकर रहेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी देंगे, हमारे गृह मंत्री जी भी देंगे, रक्षा मंत्री जी देंगे। और इससे क्या होगा, हमको भी नुकसान नहीं होगा, पेरेंट्स को भी नुकसान नहीं होगा, ना हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगर हमने उग्र प्रदर्शन किया तो हम प्रॉब्लम में, पेरेंट्स भी परेशानी में, ये सारी चीजें हो जाएंगी। और साथियों, जब क्या होता है हम उग्र प्रदर्शन करते हैं तो सरकार नहीं, सरकार का जो तंत्र होता है, प्रशासनिक तंत्र होता है, उसको मजबूरी में एक्शन लेना पड़ता है। साथियों, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, आंदोलन क्या होता है, किस प्रकार के आंदोलन होते हैं, ठीक है। हमारा आंदोलन शैक्षणिक आंदोलन, रोजगार, युवक आंदोलन है। इसमें हमारे लिए पॉजिटिव पक्ष रखना है, सरकार की व्यवस्था का ध्यान रखना है, जिससे कि सरकार भी हमारा ध्यान रख सके। विपक्ष में नहीं जाना है, कुछ अवांछनीय तत्वों को शामिल नहीं करना है, ठीक है, देशद्रोही ताकतों को शामिल नहीं करना है। हमारे युवाओं का आंदोलन है, इसमें सरकार समझेगी, सरकार को समझना चाहिए। और हमारे सरकार के जितने भी लीडर हैं, चाहे हम किसी की बात कर लें, हमारे मोदी जी की बात कर लें, या हम बात कर लें अमित शाह जी की बात कर लें, या फिर हमारे जितने भी नेता हैं उनकी बात कर लें, वो युवकों के लिए, यूथ के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अगर इन केस वो मांगे पूरी नहीं करते हैं तो हम जिद पर हम भी अड़ जाएंगे, क्योंकि घर के मुखिया से जिद पर अड़कर हम हमारी मांगे मनमाने के लिए हम मजबूर भी कर देंगे। ये हमारा हक रहेगा, हक और अधिकार के लिए फिर हम लड़ेंगे। और आखिर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जाकर के किसी प्रकार की अनहोनी ना करें, नहीं तो हम आपके पक्ष में नहीं है। हाँ, इतना जरूर है आपके लिए, हम जब तक नहीं लौटेंगे, जब तक आपकी भर्तियां नहीं आएंगी, जब तक आपकी परीक्षाओं का कोई डेट नहीं दी जाएगी, और जब तक आपके लिए 2 वर्ष की छूट नहीं मिलेगी, जब तक हम वापस से नहीं आएंगे, ये मैं वचन देता हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हम आपको आश्वासन देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों। और यही हमारे देश के प्रधानमंत्री का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का वाक्य है कि भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास। हम सबके साथ और सबके विकास के लिए दिल्ली में आ रहे हैं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर रात सभी तक पहुंचाएं, ताकि किसी प्रकार की, ठीक है, गतिविधि ना हो पाए। सब लोग समझें मैसेज को, संदेश को समझें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे देश हित में क्या करना है, हमारे युवाओं के लिए क्या करना है, हमें किस प्रकार से मांगे मांगनी है। साथियों, अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया है, सारे सकारात्मक पहलुओं पर बात रखी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां पर भी आपकी कवरेज है वहां पर सेंड करें। और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आज के वीडियो में आपको क्या खास बात लगी, क्या कमियां लगी, क्या खूबियां लगी, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से पेश कर सकें। साथ ही इसी के साथ मैं दिलीप राय जायसवाल, कर्तव्य विभिन्न अकेडमी इंदौर से ट्रेनर, टीचर, और फिलहाल में आंदोलन का युवाओं की आवाज के लिए और आपके अधिकारों के लिए जिस तरह से मुझे नेशनल स्पीकर, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है, इसके लिए पूरे देश का, मेरे पूरे साथियों का, मेरी टीम का और मेरे सभी, ठीक है, यूट्यूब फैमिली का आजीवन ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। और इस पद का निर्वहन मैं बखूबी और बेबाकी से निडर होकर निभाता रहूंगा और आपकी मांगों को मांगता रहूंगा। साथियों,